वेलकम ASMM ग्रुप। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, कैंटिलीवर केसेस। जैसे आप लोगों ने पढ़ा पॉइंट लोड, यूडीएल, जीवीएल, तो सब में क्या कर रहे थे, हम रिएक्शंस फाइंड कर रहे थे कि लोअर लोड इज इक्वल टू अपर लोड कर रहे थे। कुछ तरीके से केसेस किए होंगे लोगों ने। लेकिन अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैंटिलीवर। यहाँ पर आपको रिएक्शंस फाइंड नहीं करनी होती, यहाँ पर रिएक्शंस नहीं फाइंड करनी होती है। लिख लीजिएगा, कैंटिलीवर में नो रिएक्शंस फाइंड, नो रिएक्शन फाइंड। यहां पर कोई रिएक्शन फाइंड नहीं हो रही। और कैंटिलीवर का मतलब होता है कि उसका एक एंड हमेशा फिक्स रहेगा, लाइक दैट, कुछ ऐसा। हमेशा एक एंड फिक्स रहेगा, जैसे कैंटिलीवर। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैंटिलीवर। मैं एक छोटा सा केस ले लेता हूं पहले, उसके बाद समझ में आएगा। मैं मान लीजिए एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड फ्री है, जिस पर क्या लग रहा है, 2 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। मैं एक एग्जाम्पल तौर पर ले रहा हूं, और ये दूरी जो है वो 1 मीटर है। ठीक, अब इसको नामकरण कर दो ए एंड बी। ठीक है, मैं यहां पर डायरेक्टली शेयर फोर्स कैलकुलेट करूंगा, वही पॉजिटिव एंड निगेटिव। मतलब मेरा जंक्शन रहेगा एफ डैश बी, वही जैसे हम करते आ रहे थे, 0 FB पर कितना रहेगा, -2 किलो न्यूटन। एफ डैश ए पर क्या रहेगा, -2 किलो न्यूटन। इसका मतलब यह है कि यहां से, मतलब ये एक तरीके से ऊपर से लोड लग रहा है 2 किलो, तो नीचे से रिएक्शन भी क्या लग रही है, 2 किलो न्यूटन, तो ये गिर नहीं जाएगा। तो यहां से एक सपोर्ट दिया होगा 2 किलो न्यूटन, यहां से लोड लग रहा होगा, तभी ये शेयर फोर्स लास्ट में जाके जीरो होगा, अदरवाइज जीरो नहीं होगा। यानी कि जितना यहां से लग रहा है, यहां से रेशियो उतनी दी जा रही है। यानी कि FA अगर करना चाहे, FA करना चाहे तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई जीरो नहीं होता। यहां पर समझाने के बता दे रहा हूं, यानी कि -2 और इधर से +2, यानी कि तो रिएक्शन आपकी यहां पर जीरो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, जितने पॉइंट्स है समझाने के लिए, बस यहां बात खत्म हो जाती है, लेकिन यहां पर समझाने के लिए डायग्राम बनाने के लिए कर देते हैं। ठीक है, +-0, उसके बाद F कितना है, -2, उसके बाद -2, उसके बाद 0 लगा दीजिए, ऐसे बढ़ा दीजिए, ऐसे शेयर फोर्स डायग्राम जनरेट हो गया। नेगेटिव में पॉजिटिव माना होता तो पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, यहां पर कुछ करना नहीं है, सिंपल बिल्कुल केसेस हैं यहां पर। उसके बाद है बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम या बेंडिंग मूवमेंट, BMC, बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेशन। क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ठीक, MB कितना है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है मेरा, 2 इंटू डिस्टेंस कितनी है, 0, यानी कि 0। उसके बाद MA पर, ए पर कितना आ रहा है, ऐसे घूम रहा है, यानी कि हमने कैसे माना है, पॉजिटिव माना है। यानी 2 इंटू 1, यानी 2 किलो न्यूटन इंटू मीटर का लोड लग रहा है, मतलब मूवमेंट लग रहा है किस पर, पॉजिटिव। यानी कैसे हमने माना है, इस पर, इस तरीके से इस पर मूवमेंट लग रहा है। इसको बैलेंस करने के लिए एक उल्टा उसके पास मूवमेंट लग रहा होगा, किसका, अगर हमारे पास +2 का आया, जिसका मतलब अगर हमारे पास ये +2 किलो न्यूटन आया हुआ है, किलो न्यूटन इंटू मीटर, तो इसका मतलब है यहां से 2 किलो न्यूटन इंटू मीटर एक माइनस का लग रहा होगा, तभी बैलेंस होगा। अदरवाइज आपकी जो दीवार है वो क्या ले जाएगी, बेंडिंग ले जाएगी, क्या हो जाएगा, गिर जाएगी, मूवमेंट ले जाएगी। तो मूवमेंट नहीं लेना है, वो जीरो है, मतलब वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो एक तरीके से ये जीरो हो गया, प्लस माइनस में जीरो। उसके बाद MA पर ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से ट्रायंगल बनेगा, यानी कि क्या बनता है, पॉइंट लोड में कैंटिलीवर, यूडीएल, सॉरी यहाँ पर कैंटिलीवर बनता है, सॉरी ये ट्राइंगल बनता है, और ये आपका रेक्टेंगुलर केसेस बनता है। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में आ भी चुका है कि अगर हम फ्री एंड पर पॉइंट लोड लगा रहे हैं तो बेंडिंग मूवमेंट क्या बनेगा, शेयर फोर्स क्या बनेगा। तो पता है शेयर फोर्स हमेशा रेक्टेंगल में काम आएगा, और यहां पर बेंडिंग मूवमेंट हमेशा ट्राइंगल बनेगा। तो अब ये केसेस हमारे पास, अब हम कुछ केसेस कर लेते हैं, बहुत सारे केसेस हैं यहां पर करने के लिए। ठीक है, तो अब मान लीजिए, अब मैं पैरामेट्रिक फॉर्म वाले क्वेश्चन ले लेता हूं। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इनमें। जो क्वेश्चन, अगर आप किसी को डाउट आए तो आप पूछ रहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केसेस की ओर चलते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास कि एक W किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, L डिस्टेंस पर। तो ये पूछेगा आपसे
कैंटिलीवर केस पे बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स कितना होगा। ठीक है, यहाँ रिएक्शन कुछ नहीं निकलती है, यहाँ पर डायरेक्टली नामकरण कर दिए ए एंड बी। क्या हो गया, शेयर फोर्स कैलकुलेशन अपर पॉजिटिव डाउनवर्ड निगेटिव कितना हो गया, एफ डैश बी 0, एफ बी कितना लग रहा है ऊपर से माइनस का W। ठीक है, एफ डैश ए कितना है माइनस का W। ये दिखाने के लिए कर देते हैं, अगर बढ़ाना चाहे माइनस W, इसका मतलब प्लस का नीचे W लग रहा होगा, तभी आपकी रिएक्शन 0 होगी। इसका मतलब यहां पर एक W लग रहा होगा नीचे से, उसको फाइंड करने के लिए। ठीक, कितना आ गया, वही प्लस माइनस, डायग्राम बढ़ा दी, प्लस माइनस 0 से कॉमा 0 से स्टार्ट होता है। ये क्या हो गया, माइनस का W, माइनस नहीं लिखना क्योंकि हमारा ऑलरेडी है एक W। क्या हो गया, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है। क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि पॉइंट लोड लगाओ कैंटिलीवर में, क्या होती है, एक ओनली फॉर डिफाइन द हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, बढ़ाने के लिए जैसे हमने लिखा है वैसे बढ़ा दीजिए उसको, तो एक रेक्टेंगुलर बन गया। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन BMC। ठीक है, क्या हो जाएगा, MB पर 0, MA पर W इंटू L। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आया यहां पर, प्लस माइनस, उसके बाद ये 0 है और उसके बाद हमारा ये प्लस था हमारे पास। ठीक है, तो प्लस यानी कि क्या आ गया, कुछ इस तरीके से मैक्सिमम में कितना आ गया, WL। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये कितना आया पॉइंट लोड में, W इंटू L आया। उसके बाद अब हम केस करते हैं, अगर मेरे पास एक UDL लगा हो तब क्या करेंगे। अगर अब एक UDL लगा हो तब क्या करेंगे, जैसे हमने बात की, चलिए लगा दीजिए UDL, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। सब लोग जानते हैं एक UDL लगा हुआ है, W किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लगा, नामकरण कर दिए A एंड B। ठीक है, शेयर फोर्स कैलकुलेशन अपर पॉजिटिव डाउनवर्ड निगेटिव, एफ डैश बी क्या है 0 है, एफ बी पर भी क्या है 0 है, क्योंकि कोई लोड यहां लग रहा है, लोड सारा के सारा यहां लग रहा है, क्योंकि ये यहां से बंधा हुआ, अगर ये गिरेगा तो सारा लोड यहां देगा, इस पे थोड़ी देगा। एफ डैश ए कितना हो गया, दूरी भी मान लीजिए L कितना हो गया, W इंटू L। ठीक है, कौन सा ऊपर से लग रहा है, ये निगेटिव मान लीजिए, तो निगेटिव आ गया, एफ ए पर कितना है माइनस का W इंटू L, और नीचे से क्या लग रहा होगा, प्लस का WL लग रहा होगा, तभी ये बैलेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा, यानी कि 0। बढ़ा दीजिए सबको, जितने पॉइंट हम बढ़ाते हैं हमेशा प्लस माइनस 0,0 स्टार्ट हो रहा है, ये क्या है 0 है। ठीक है, 0 पॉइंट एफ बी पर 0 क्या है माइनस का W इंटू L, उसके बाद क्या हो गया 0 हो गया, तो ये क्या हो गया, एक ट्राइंगल बन गया कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद है BMC बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। मान लिया हमने MB पर कितना है मेरा, ऐसे गिरेगा, तो इसका मतलब फोर्स इंटू प्राइमरी डिस्टेंस, डायरेक्टली 0 लिख दो। अब आ गए MA पर कितना है, W इंटू L। एक तो पहले तो हम फोर्स बनाएंगे, उसके बाद मूवमेंट क्या सेंटर लाई करता है, यानी कि L/2, यानी कि WL²/2 कितना हो गया, बढ़ा दीजिए इसको भी आगे, प्लस माइनस 0 है यहां पर, और ये हमने माना है प्लस, तो ये हमारा प्लस हो गया, प्लस वैल्यू अभी इसकी यहां पर रहेगी, यानी क्या हो गया, पैराबोल हो गया, यानी कि WL²/2। बस ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है, इसमें बहुत सिंपल टॉपिक है, बस यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये पूछ लेता है, ये बात पूछता है मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, या फिर ये रिएक्शन कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि यहां पर कितनी रिएक्शन लगी, तो जितना लोड होगा उतनी रिएक्शन लग रही होगी, तभी तो बैलेंस होगा, अदरवाइज बैलेंस नहीं होगा। क्योंकि चीज क्या है, मान लीजिए मार्क क्या है, जैसे मान लीजिए इस पे ये आपका पिला लगा हुआ है, ऊपर से ये मतलब आपका कोई लोड दे रहा है, अगर ये नीचे से जितनी रिएक्शंस नहीं देगा तो ये नीचे धंस जाएगा, तो उसको उतनी रिएक्शंस देनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए यहां पर किसी को दिक्कत हो पूछिए, हाँ आप लोगों की कोई दिक्कत हो तो बोलो, फिर आगे चलते हैं, नहीं तो नेक्स्ट केस है, अगर आपका मूवमेंट लगा हो तो क्या करेंगे। अब हम बात करते हैं, अगर मेरे पास एक फ्री एंड पर मूवमेंट लगा हो, मतलब कुछ इस तरीके से लगा हो, आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए देखिए, ये यहां पर मूवमेंट लगा हो फ्री एंड पर M। ठीक है, कितनी डिस्टेंस पर लग रहा है, L मान लिया। ठीक है, नामकरण कर दो A एंड B।
तो मुझे बताइए कि शेयर फोर्स कैलकुलेशन जब करेंगे तो वही अपर पॉजिटिव डाउनवर्ड निगेटिव, तो एफ बी पर कितना है, कोई लोड नहीं, एफ ए पर कितना है, कोई लोड नहीं, यानी कि क्या मतलब हो गया, आगे बढ़ा दीजिए इसको, प्लस माइनस मानेंगे तो यानी कि क्या होगा, कोई लोड नहीं, जीरो जीरो। तो लिख दीजिएगा शेयर फोर्स में क्या होता है, नो शेयर फोर्स डायग्राम फाइंड बिकॉज नो लोड, कोई लोड ही नहीं है तो काय का डायग्राम आएगा, ठीक है। उसके बाद आ गए BMC बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, पॉजिटिव देन निगेटिव। अब देखिए ये कैसे लग रहा है, कुछ इस तरीके से लग रहा है, यानी कि MB पर कितना लग रहा है, ये MB पर लग रहा है, कितना हो गया, कैसे माना हमने, MA पर कितना लगेगा, M डैश चाहे तो MA पर कितना लगेगा, यही लगेगा M। और अगर हम इस पे कैलकुलेट करना चाहें इधर से तो लास्ट में क्या हो जाएगा, चलो पहले एक से कैलकुलेट कर लो सिंपल, MA कितना रहेगा, M ही रहेगा, मूवमेंट लग रहा है, इसको इधर से लग रहा है तो इसका मतलब इसको बैलेंस करने के लिए इधर से लग रहा होगा, नहीं तो बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। तो क्या आएगा, एक प्लस माइनस कर दो, ये कैसा मेरा प्लस माना है तो ये क्या M हो गया, उसके बाद यहां पर भी M, तो ये क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर डिफाइन हो गया, ठीक। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आते हैं और ये थोड़े से टिपिकल करते हैं इनको हम बाद में, ताकि जिससे कि आपकी चीजें दिक्कत ना करें, ठीक है। किसी भी यहां पर दिक्कत हो तो बोलिएगा, अगर नहीं दिक्कत है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। और ये टॉपिक लगभग खत्म हो गया है, इसकी थ्योरी हम लास्ट टॉपिक में करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। अब आते हैं हम पॉइंट उसके GVL के ऊपर। अगर आपका कैंटिलीवर केस है और आपका GVL बना है या UVL बना हुआ है, यानी कि W किलो न्यूटन पर मीटर, और यहां पर क्या है, ये L दिया हुआ है, ठीक है, A एंड B, ठीक है। चलिए पहले फोर्स, शेयर फोर्स कैलकुलेट, क्योंकि यहां पर रिएक्शन तो फाइंड नहीं करनी, अपर पॉजिटिव देन डाउनवर्ड नेगेटिव, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, कोई इशू नहीं है। F डैश A क्या है, सॉरी B है ना, F डैश B क्या है, 0, F B पर क्या है, 0, क्योंकि दोनों तो पॉइंट एक ही है ना एक तरीके से। उसके बाद चाहो तो डैश निकालो, नहीं तो यहीं पे ये बात लिख के खत्म कर दो, F B एक ही पॉइंट है, ठीक है, डैश निकालने की कोई जरूरत नहीं है तो पॉइंट लोड ना हो। उसके बाद आ गए F A पर कितना है, ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, तो क्या हो गया WL/2। अगर इसको 0 दिखाना है इसका मतलब है कि यहां पर ऊपर से WL/2 लोड लग रहा है, नीचे से WL/2 लोड लगेगा, तो क्या हो जाएगा, इसको चाहो तो F डैश A मान लो, F A पर F A मतलब ये दिखाने के लिए, तो WL/2 ये हमारे ऊपर चल रहा है ना, ये माइनस का रहेगा, ठीक है। अब ये माइनस का, तो यहां से एक नीचे से लोड लग रहा होगा प्लस का WL/2, ये अंडरस्टूड है वैसे भी, नहीं तो 0 कैसे हो जाएगा, 0 होगा ही नहीं, और 0 रखते नहीं है, बस बताने के लिए मैंने बता दिया कि यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे करेंगे, प्लस माइनस ये 0 है। उसके बाद F A पर कितना है, माइनस का WL/2, और लास्ट में ये 0 है, तो क्या हो जाएगा, पैराबोला आ जाएगा, ठीक, ये दिखा दीजिए। उसके बाद BMC बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, वही क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। अब देखिए MB पर कितना है, फोर्स इंटू परमिटेशन 0, ठीक। उसके बाद MA पर कितना है, यहाँ लास्ट में 0 नहीं है क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ रिएक्शन आती है, तो कितना हो गया, ट्राइंगल बनना है, ट्राइंगल एरिया क्या था 1/2 बेस कितना है L, 1/2 बेस इंटू हाइट कितनी है W। अच्छा, अब ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, अगर उसकी पूछ से चलोगे तो L/3 2L/3, और इधर से चलोगे तो L/3, ठीक है, इसका सर से। तो हम यहां से इधर चल रहे हैं तो L/3 और मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा WL² by 6, ठीक है।
इसका मतलब यहाँ पर ये जो प्लस माइनस ये 0 हो गया। उसके बाद हम ऐसे चल रहे हैं, हमने पॉजिटिव माना हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव का ध्यान रखिएगा, वैसे कोई इशू नहीं है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा कर्व गहरा जाएगा, ये लिख दीजिएगा, ये पैराबोलिक है और ये हाइपरबोलिक है, क्यूबिक लाइन है, हाइपरबोलिक। ये जो लाइन आ गई आपकी, ये कितना था हमारे पास, WL²/6। यही बात पूछी गई है पेपर में, अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपके पास यही पूछा जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा यहां से, जो भी ऑब्जेक्टिव आता है तो, ठीक है। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें, बस ये है कि आप ध्यान थोड़ा सा रखिएगा जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, अगर किसी को दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों के लिए, टॉपिक तो लगभग सारा फिनिश हो गया, कुछ बचा नहीं इसमें, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको करिएगा घर पे, ठीक है। ये आपके W ये किलो न्यूटन में है सर, L/2 डिस्टेंस है, ठीक है। एक मूवमेंट यहां लग रहा है M1, एक मूवमेंट यहां लग रहा है M2, ठीक है। डिस्टेंस L, देन L। नाम तो अपना रख दीजिएगा A, B, C, और ये सब कैंटिलीवर केसेस में है, A, B एंड C। नेक्स्ट केस है आपका, ये कहीं यहां से लग रहा हो M। देखिए अगर जिसको ये बात समझ में नहीं, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट समझ में नहीं आया, तो समझ लिया आपको आगे जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला डिफ्लेक्शन, वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। M, ये सब किलो न्यूटन इंटू मीटर में ध्यान रखिएगा, ठीक है, बार बताने की जरूरत नहीं है। W किलो न्यूटन, ठीक है। सेंटर से मान लीजिए L है और यहां से ये L है, ठीक है। पॉइंट आउट के सारे केसेस हो गए, यूटीएल के केस, W किलो न्यूटन पर मीटर, ये L, ये केस करा चुके हैं, दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। अगर ये यहां लगा हो W किलो न्यूटन पर मीटर और ये L है और ये भी L है, ठीक है। उसके बाद अगर ये बीच में लगा हो, ये भी L है, ये भी L है और ये भी L है, तो कितना हो गया, ये भी W किलो न्यूटन पर मीटर हो गया। यही अगर इससे चिपक के लगा हुआ है तो W किलो न्यूटन पर मीटर, ये L डिस्टेंस हो गई, ये भी L डिस्टेंस हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर W किलो न्यूटन पर मीटर, उसके ऊपर एक लोड लग रहा है W किलो न्यूटन और ये दोनों L डिस्टेंस पर हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट केस है, ये W किलो न्यूटन, W किलो न्यूटन पर मीटर, ये हो गया आपका 2, इसको L मानो, L और उसके बाद F, ठीक। उसके बाद लास्ट तीसरा है GVL। अगर आपका लोड इस तरीके से लग रहा हो, यानी कि L, ध्यान रखिएगा W किलो न्यूटन पर मीटर, अगर आपका केस इस तरीके से लग रहा हो तो W किलो न्यूटन, दोनों में अंतर है, कर चुके हैं वैसे ही केस, तो हम ध्यान से करिएगा। यही केस अगर ये ऐसे एक पहले सिंपल केस कर लेते हैं ना, सिंपल कर, W किलो न्यूटन, ये है W किलो न्यूटन पर मीटर, द L डिस्टेंस इज द L डिस्टेंस। अगर यही GVL बीच में लगा दें, ठीक है, W किलो न्यूटन पर मीटर, ये L हो गया, ये L हो गया, ये भी L ही है, ठीक है। उसके बाद
इन तीनों केसों को कंबाइन कर दो, ठीक है। ठीक, W किलो न्यूटन पर मीटर, इसको W1 मान लो, इसको W2 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये सब क्या है, L डिस्टेंस पर। ये टॉपिक ऑलमोस्ट सारा खत्म हो गया है। अब हम इसकी थ्योरी करेंगे और इसके मेरी जो ऐप पर चले जाएगा वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। उसके बाद हम इसके कल से ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप कर लीजिए, कॉल कीजिए, लिंक में सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ये जितने भी सारी कंपटीशन है यहाँ पर, जिसने भी इतने सारी चीजें कर ली थी, समझ लीजिए कंपटीशन में 100% उसको 10 नंबर 100% मिलेंगे, ठीक है। चलिए, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सअप करिएगा, कॉल करिएगा, ठीक है। चैनल्स को प्रमोट करिएगा जिससे कि आप बेहतरीन चीज़ें लोग तक पहुंचा सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं हम लोग।